हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि रोल एंड माउंटिंग, फैराडे इफेक्ट, पोकल्स इफेक्ट, केयर इफेक्ट, बायर फ्रिंजेस, एयर डिस्को। ये सारे के सारे टॉपिक्स बीएचयू में पूछे गए हैं और इसके अलावा ये कहीं और नहीं पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रोल एंड माउंटिंग क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए रोलेंड एक साइंटिस्ट थे, इसको हमें जानना पड़ेगा। रोलेंड्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम था कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ इस पर। ठीक है, ये इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, इसमें इन्होंने प्लेन, जो यहाँ पर ये जो प्लेन हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब प्लेन सरफेस की जगह इन्होंने यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इस्तेमाल किया गया था और इससे जो है ना बड़ी जल्दी जो है हम वेवलेंथ लाइट की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और हुआ क्या कि जिस मतलब इस कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो सेटअप तैयार किया गया, उस सेटअप को हम बोलते हैं रोलेंड्स माउंटिंग। अब देखिए इस सेटअप में क्या था, दो यहाँ पर ट्रैक लगाए गए। इस ट्रैक्स पे ये जो आप सर्कल्स देख रहे हो, दो सर्कल्स थे ना, तो हुआ क्या कि जैसे कि आप यहाँ मान लो इस पॉइंट पर यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया, एक कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग लगा दी। ये सोर्स था और अगर इस सर्कल की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने जो है इस सर्कमफ्रेंस पर एक जो है फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, जो कि इजली ये कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग भी इजीली मूव कर सकती है यहाँ पर, और ये जो फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पे लगाई ये भी इजीली मूव कर सकती है। अब जब सोर्स से लाइट एमिट होगी तो यहाँ पे जो है वो यहाँ से टकरा के इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी और हमें जो है यहाँ पर वेवलेंथ जो है मिल जाती है। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो ये सर्कल बनाया है इन्होंने, ठीक है, इस सर्कल का जो डायमीटर है, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के रेडियस के बराबर होता है। मतलब ये सीधी सी बात ये है कि जो इसका डायमीटर है वो बहुत छोटा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन यहाँ से आती है, ये इक्वेशन तो हमें लर्न करनी है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि जब देखिए टीटा तो हम लोग जीरो लेट कर लेते हैं, ठीक है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। तो टीटा जीरो, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, ए साइन टीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो यहाँ पे ए की जगह ए प्लस बी बस आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और थीटा तो हमने जीरो मान रखा है तो आई की जगह यहाँ पे आई आ जाएगा, सॉरी, और आई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस जो है एक्स है, ठीक है, और ये जो रेडियस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x है और ये जो रेडियस है वो r है, तो यहाँ से हम i फाइंड कर सकते हैं। जो i आएगा साइन i वो होगा हमारे पास यहाँ पर x अपॉन में r, तो मतलब कि यहाँ पे i की जगह हम लोग x अपॉन में r पुट कर सकते हैं और यहाँ पे n लैम्डा है, n की वैल्यू मान लीजिए अगर 1 है तो लैम्डा अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, a और b हमें पता होता है, लैम्डा हमें फाइंड करना है, एक्स और आर, आर तो रेडियस है वो पता होता है, और एक्स जो है ना जब इसको हम लोग मूव करते हैं ना फोटोग्राफिक प्लेट को, तो उससे हम लोग एक्स निकाल सकते हैं, तो इससे हम इजली लैम्डा निकाल सकते हैं। ए और बी क्या, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ना, ये ए बी सी डी जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसकी जो प्लेन नहीं है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो ए से बी की जो डिस्टेंस है इसको हम ए बोलते हैं, और बी से सी की जो डिस्टेंस है इसको हम बी बोलते हैं, स्मॉल बी, और वही इन्होंने ए और बी लिया, वही वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, तो ये था रोलेंड माउंटिंग, जिससे हम लोग वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं फैराडे इफेक्ट। फैराडे इफेक्ट बीएचयू में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ बीएचयू में। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे पास होती है एक मीडियम से, ये मीडियम में मान लीजिए इसमें अगर कोई चीज़ फिल हो रखी है, जैसे कि कोई शुगर फिल हो रखी है या फिर ग्लूकोज फिल हो रखा है या फिर क्वार्ट्ज फिल हो रखा है, ठीक है, कुछ भी फिल हो रखा है इस मीडियम में, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से पास होती है तो उसमें ओरिएंटेशन देखा जाता है, उसमें रोटेशन देखा जाता है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फैराडे इफेक्ट। ठीक है, राइट। तो अब देखिए होता क्या है, थीटा हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं फैराडे का रिलेशन। ठीक है, अब होता क्या है, जब लेंथ बढ़ाते रहेंगे ना तो यहाँ पे हमें इफेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो लेंथ इज जो है वो प्रोपोर्शन है फैराडे के रिलेशन के, और कंसंट्रेशन जो है अगर इसके अंदर जो मैंने मीडियम फिल कर रखा है उसकी कंसंट्रेशन में बढ़ाऊँ कम करूँ तब भी जो है फैराडे रिलेशन में जो है फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो एस आ जाएगा कॉन्स्टेंट और एल सी आ जाएंगे साथ में, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास फैराडे इफेक्ट का। ठीक है,
तो फैराडे इफेक्ट समझ में आ गया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम से पास होती है तो वो रोटेट कर जाती है, बस इतना सा था इसके अंदर। आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से रोटेट हो गई है एंगल थीटा से, वही थीटा जो है यहाँ पे फैराडे रिलेशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं पोकल्स इफेक्ट की। पोकल्स इफेक्ट क्या होता है? ये एक फिनोमिना है जिसमें ये कहा जाता है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो किसी मीडियम में प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, द म्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका इस्तेमाल जो है लेज़र्स के अंदर इनकोडिंग इन्फॉर्मेशन को के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कैर इफेक्ट की। बस इतना ही पूछा हुआ है BHU में, इससे बल्कि मैंने ज़्यादा लिखा हुआ है और उसमें बहुत कम पूछा हुआ है। कैर इफेक्ट क्या होता है? जैसे देखिए पोकल्स इफेक्ट में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है, बस इतनी चीज़ है। ये एक नॉन लीनियर इफेक्ट है, इक्वेशंस दिखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है इट अकर व्हेन लाइट प्रोपोगेशन इन क्रिस्टल्स और ग्लास, मतलब क्रिस्टल्स और ग्लास में जब लाइट प्रोपोगेट करती है तभी ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं बायरफ्रिंजेंस क्या होता है। बायरफ्रिंजेंस क्या होता है? तो बायरफ्रिंजेंस जो है एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो पोलराइजेशन पर और प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसी की वजह से डबल रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और ऐसे मटेरियल को हम बायरफ्रिंजेंट के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बायरफ्रिंजेंस कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, पोलराइजेशन आता है और प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आगे बात करते हैं एरिडिस्क। एरिडिस्क का क्वेश्चन आया हुआ है। एरिडिस्क क्या होता है? एक ब्राइट स्पॉट होता है लाइट का जिसमें रेडियस, ये सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ है 1.22 लैम्डा f/d, जहाँ पे d जो है वो अपर्चर का डायमीटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।